आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो हमसे 500 साल पहले इस दुनिया में था, लेकिन जिसका दिमाग, जिसकी सोच आज की दुनिया को बना रही है। मिलिए भविष्य के आर्किटेक्ट से, लियोनार्डो दा विंची। 4400 करोड़ रुपए। जी हाँ, और ये कीमत है सिर्फ एक नोटबुक की। 500 साल पुरानी एक नोटबुक जिसे कोडेक्स लेस्टर कहते हैं। इसे बिल गेट्स ने 1994 में खरीदा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 500 साल पुरानी एक किताब में ऐसा क्या हो सकता है कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो। असल में ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि ये तो भविष्य की एक ब्लूप्रिंट लगती है जिसे खुद दा विंची ने लिखा था। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। दा विंची की डायरी में कुछ ऐसे आविष्कार मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने हमारे आज की दुनिया की कल्पना सदियों पहले ही कर ली थी। आज जिसे हम मिलिट्री टैंक कहते हैं ना, उसकी पहली डिजाइन, उसका पहला आइडिया दा विंची ने 500 साल पहले ही बना दिया था। एक ऐसा बख्तरबंद लड़ाकू वाहन जो किसी भी दिशा में हमला कर सकता था। कमाल है ना। दुनिया ने अपना पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने उससे लगभग 500 साल पहले ही एक उड़ने वाली मशीन का पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था, और ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर के सिद्धांत पर ही काम करती थी। और ये तो कमाल ही है। साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक शख्स ने सिर्फ दाई विंची के बनाए स्केच के आधार पर एक पैराशूट बनाया, और जानते हैं क्या किया? 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, और नतीजा, वो बिल्कुल सुरक्षित जमीन पर उतरे। मतलब दा विंची का 500 साल पुराना डिजाइन एकदम परफेक्ट था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने मशीन गन का शुरुआती मॉडल बनाया, शहरों के एरियल मैप्स तैयार किए, और ये सब तब किया जब ड्रोन या हवाई जहाज का कोई नामो निशान तक नहीं था। और हाँ, राइट ब्रदर्स से तो सदियों पहले ही उन्होंने फ्लाइंग मशीन का पूरा मॉडल सोच लिया था। तो ये सब आइडियाज आए कहाँ से? आखिर ये अविश्वसनीय आविष्कार किस दिमाग के उपज थे? सच तो ये है कि वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। चलिए समझते हैं उस इंसान को। दा विंची के लिए एक शब्द है पॉलीमैथ, मतलब एक ऐसा इंसान जो हर फील्ड का मास्टर हो। कुछ लोग उन्हें एक बेहतरीन आर्टिस्ट मानते हैं, तो कुछ लोग एक महान वैज्ञानिक। और सच ये है कि वो दोनों थे। उनकी जानने की इच्छा की कोई हद नहीं थी। इंसान का शरीर अंदर से कैसा दिखता है, ये समझने के लिए वो रात में कब्रिस्तान जाकर मुर्दों को कब्र से बाहर निकालते थे, ताकि उनकी चीरफाड़ करके शरीर की बनावट को समझ सकें। और उनके बनाए 240 स्केच आज भी मॉडर्न साइंस की कसौटी पर एकदम खरे उतरते हैं। और उनकी ये वैज्ञानिक सोच उनकी कला में भी साफ झलकती है। मोनालिसा की वो रहस्यमय मुस्कान हो या द लास्ट सपर पेंटिंग में लोगों के चेहरे के भाव, ये सब सिर्फ कला नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन है। सवाल ये है कि दा विंची ने ये सब किया कैसे? वो अपने समय से इतना आगे कैसे सोच पाए? आखिर क्या था उनकी सोचने का तरीका? वॉल्टर इसैक्सन, जिन्होंने दा विंची की बायोग्राफी लिखी है, उनके 3 स्टेप वाले तरीके के बारे में बताते हैं। पहला, किसी भी चीज को देखो और उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल लिख डालो। दूसरा, ये लिखो कि उस चीज का असर उसके आसपास की बाकी चीजों पर क्या पड़ रहा है। और बस आखिर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। आपका दिमाग खुद ब खुद जवाब ढूंढ लेगा। उनका एक ही मूल विश्वास था। वो मानते थे कि ये पूरी दुनिया, ये प्रकृति कुछ पक्के नियमों पर चलती है, और अगर हम ध्यान से देखें तो उन नियमों को समझ सकते हैं। और यही बात दिखाती है कि वो दुनिया को कैसे देखते थे। उनके लिए साइंस, आर्ट, मैथ्स कुछ भी अलग नहीं था। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वो हर जगह कनेक्शन देखते थे, जैसे इंसानी फेफड़ों की बनावट और पेड़ की शाखाओं की बनावट में, या दिमाग के न्यूरॉन्स और शहर के नक्शे में। इसको ना एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। एक भालू अपने आप में एक अलग चीज है, एक पहिए की साइकिल वो भी एक अलग चीज है। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब एक भालू जब एक पहिए की साइकिल चलाता है, तो वो सर्कस का एक शानदार एक्ट बन जाता है। दा विंची बिल्कुल यही करते थे। 2 अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और असाधारण बना देते थे। तो अब आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर, जिसने दा विंची की प्रतिभा को इतनी ताकत दी। वो कौन सी एक चीज थी जो उनकी हर खोज, हर पेंटिंग, हर आविष्कार के पीछे का असली इंजन थी? जरा सोचिए,
इतिहास के जितने भी महान दिमाग हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन सब में वो एक चीज क्या थी जो कॉमन थी? ये उनका टैलेंट नहीं था, ना ही उनकी पढ़ाई लिखाई थी और ना ही उनकी शारीरिक ताकत। वो चीज थी जिज्ञासा, जानने की एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, बस जानना है। यही वो तलब थी जो उन्हें कभी चैन से बैठने ही नहीं देती थी। देखिए, जिज्ञासा वो इंजन है जिसे चलाने के लिए मोटिवेशन के पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती। मोटिवेशन तो आज है, कल नहीं। पर जिज्ञासा एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। ये हमारी आज की हालत और हमारी असली काबिलियत के बीच का पुल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि दा विंची कितने महान थे। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसके बारे में हमारे अंदर इतनी गहरी जिज्ञासा है कि हम उसकी तह तक जाना चाहें। हमारी अपनी कोडेक्स लेस्टर किस बारे में होगी?